अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड। तो आज मैं रिव्यू करूंगी टेक्नो का जो अभी नया मॉडल लॉन्च हुआ है, टेक्नो स्पार्क 5 प्रो। और इसके दो वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च किए गए हैं, एक 4GB 64GB वाला एंड इसके साथ एक 4GB 128GB वाला। तो मेरे पास जो वेरिएंट है ये है 4GB एंड 64GB। इसकी प्राइस है 19,999 अकॉर्डिंग टू टेक्नो। प्राइस वैसे 20,000 बनती है। तो टेक्नो स्पार्क 5 प्रो जो है वो डिज़ाइन वाइज काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही डेलिकेट सी एलिगेंट सी डिवाइस है और काफ़ी फैंसी सी डिवाइस है। आपको लगेगा नहीं कि ये 20,000 की प्राइस रेंज है, क्योंकि जो स्पार्क सीरीज़ शुरू हुई है ये मुझे वैसे ही बहुत पसंद है और टेक्नो ने बजट फ़ोन में एक अच्छी सी एंट्री जो की है ये काफ़ी ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो हम बात करेंगे आज टेक्नो स्पार्क 5 प्रो के स्पेसिफिकेशन के हवाले से और इसके कैमरा के रिलेटेड, एंड बैटरी भी काफ़ी बड़ी दी गई है। तो जो लोग बजट में रहते हुए एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं कि वो डेली यूजेज के लिए उनके लिए अच्छा परफॉर्म करे, लाइक बहुत ज़्यादा हैवी यूजेज मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ये फ़ोन गेमर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो चिपसेट दिया गया है वो मीडियाटेक हेलियो A22 का चिपसेट दिया गया है और इस चिपसेट पर रहते हुए आप पबजी वगैरह खेल तो सकते हैं, लेकिन बहुत ही नॉर्मल सेटिंग्स में आप खेल सकते हैं। लाइक अगर आप गेमिंग करना भी चाहते हैं तो उस पर लाइट गेमिंग आप कर सकते हैं, लाइक आप कोई सबवे सर्वर हो गए, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी गेम्स के लिए ये नहीं है। आप खेल सकते हैं पबजी, COD, फ्री फायर तक भी आप इस पर खेल सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स जो फ़ोन गेमिंग के लिए नहीं होता तो वो नहीं होता। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये किन लोगों के लिए ये फ़ोन नहीं है, लेकिन जिन लोगों के लिए ये फ़ोन बनाया गया है, लाइक जो लोग बड़ी बैटरी चाहते हैं, मल्टीमीडिया बहुत ज़्यादा करते हैं, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा देखते हैं, और जो लोग 20,000 के प्राइस रेंज में 4GB एंड 64GB वाला वेरिएंट चाहते हैं तो इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स जो कि फैंसी लुक्स चाहते हैं, बिल्ड क्वालिटी इस फ़ोन की अच्छी है, इन हैंड फील काफ़ी अच्छा आ रहा है, इसमें लाइट वेटेड सी है, इतनी भारी भी नहीं है। तो ये फ़ोन उनके लिए बनाया गया है। कलर वाइज, डिज़ाइन वाइज भी अच्छा है। अगर आप इसके बैक पैनल की तरफ देखें तो ग्लॉजी सा है, फैंसी सा है। दो कलर्स आपको मिल रहे हैं, ग्रीन एंड ब्लू, और आपको AI क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है एंड इसके साथ आपको क्वाड LED फ्लैश लाइट भी मिल रही है। पीछे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है बैक पे। फ्रंट पे आपको मिल रहा है डॉट इन डिस्प्ले और इसका सेल्फी कैमरा जो है वो है 8 मेगापिक्सल, आपको AI सेल्फी दे रहा है। और इस डिवाइस की जो साइज़ है वो है 6.6 इंच की IPS आपको पैनल मिल रहा है, 720p की रेजोल्यूशन है। तो अगर मैं डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो डे लाइट में जो है वो इसकी विजिबिलिटी का ऐसा मुझे कोई मसला नहीं आया, नॉर्मल था, अच्छा सा नज़र आ रहा था, लेकिन कलर जो है वो अच्छे थे, ब्राइट नज़र आए। और ऑफ कोर्स जो कि इंडोर है उसमें तो अच्छा ही परफॉर्म किया है, लेकिन बेजल जो है अब की बार मैंने नोटिस किया है कि थोड़े से ज़्यादा दिए गए हैं, चिन की तरफ से ज़रा से ज़्यादा दिए गए हैं। अगर ज़्यादा ना दिए जाते तो ये डिस्प्ले मज़ीद बड़ा लगता। तो इसमें आपको जो चिपसेट मिल रहा है वो मीडियाटेक हेलियो A22 का मिल रहा है। इसमें आपको जो OS मिल रहा है वो हाई OS एंड इसमें लेटेस्ट जो है Android 10 आपको मिल रहा है। तो ये आपको बिल्कुल OS जो है वो तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन चिपसेट के लिहाज से ऑफकोर्स बहुत से लोग कहेंगे कि थोड़ा सा अगर चेंज कर लेते तो अच्छा था, लेकिन 20,000 की प्राइस रेंज में आपको टेक्नो स्पार्क 5 प्रो में यही चिपसेट दिया गया है। बाकी रैम एंड रोम आप मैंने आपको बता दी, 4 एंड 64GB का वेरिएंट है। अगर मैं इसकी कैमरा की बात करूँ तो आपको AI क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। आपको मेन कैमरा जो मिल रहा है इसमें 16 मेगापिक्सल का मिल रहा है, एक आपको 2 मेगापिक्सल का फॉर मैक्रो, 2 फॉर डेप्थ सेंसर एंड एक आपको मिल रहा है QVGA कैमरा। तो जो 16 मेगापिक्सल के रिजल्ट हैं वो बस नॉर्मल से हैं। डे लाइट की पिक्चर्स मुझे अच्छी लगी, उसमें काफ़ी ब्राइट पिक्चर्स आई, अच्छी आई, डिटेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन 20,000 के हिसाब से इस जो डिवाइस की परफॉर्मेंस है, कैमरा परफॉर्मेंस, वो मुझे अच्छी लगी। लेकिन रात के लिए ये इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि अगर रात में आप पिक्चर्स ले रहे हैं तो वो बिल्कुल इससे मुझे मज़े की नहीं लगी, ना मुझे पसंद आई। तो अगर आप वैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल कैमरा चाह रहे हैं इस प्राइस ब्रैकेट में तो आप इस फ़ोन को परचेज़ कर सकते हैं। बाकी 2 मेगापिक्सल जो डेप्थ सेंसिंग है वो भी नॉर्मल है एंड मैक्रो आपको पता है दिए ही जाते हैं 2 मेगापिक्सल ज़्यादातर बजट डिवाइसेस में, तो उसके रिजल्ट भी बस नॉर्मल हैं। सेल्फ़ी कैमरा जो है इसका 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, तो सेल्फ़ी कैमरा भी बस इसकी ओके है, इतनी कोई ख़ास इसमें डिटेलिंग मुझे नहीं मिली, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि सेल्फ़ी कैमरा ज़्यादा दिया जाए तो अच्छा है। इवन बजट फ़ोन में भी वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि सेल्फ़ी कैमरा जो है वो बड़ा दिया जाए, तो इसमें 8 मेगापिक्सल आपको सेल्फ़ी कैमरा दिया गया है। लेकिन कुछ चीज़ों से मैं इम्प्रेस हुई हूँ। टेक्नो स्पार्क 5 प्रो की मैं बात करूँ तो इसमें आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं जो कि अब तक मैंने नहीं देखे बजट फ़ोन में। एक तो आपको इसमें मिल रहा
रहा है स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन, आपको इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मिल रही है। अगर आप इसके जो है बिल्कुल टॉप पे जो आपको पैनल मिलता है उसको आप ओपन करेंगे तो यहीं पर आपको कुछ यहाँ ऑप्शन मिलेंगे, लाइक इसमें डार्क थीम भी मौजूद है। और इसमें जो एक मज़े की चीज़ मुझे क्या लगी, इसमें व्हाट्सएप मूड है। अगर आप डाटा कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, लाइक बाहर हो घर से, और आप उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं कि सिर्फ व्हाट्सएप पे ही ये एक्टिवेट रहे, तो ये उस पर्पज़ के लिए है, जो कि मुझे काफ़ी ये चीज़ अच्छी लगी। और इसके अलावा इसमें एक बाइक मोड भी मौजूद है। बहुत से लोगों को पता होगा कि बाइक मोड क्या है, कि अगर आपकी कॉल आ रही है, अगर आप ऑटो कोई आंसर सेंड करना चाह रहे थे, वो इस पर्पज़ के लिए है। इसमें आपको जो बैटरी दी गई है वो 5000 mAh की बैटरी दी गई है, तो बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो अच्छा है। इसमें चार्जिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब मैंने यूज़ किया था इसमें थोड़ी सी मैंने गेमिंग की, मैंने इसमें कुछ वीडियोस वगैरह देखी, मैंने कहा मुझे आइडिया हो जाए, तो बैटरी जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन नहीं हो रही थी। क्योंकि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि बजट फ़ोन में बड़ी बैटरी तो दी जाती है, लेकिन उसके हिसाब से बैटरी बहुत जल्दी ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, तो वो इस चीज़ से थोड़े से जो है वो खुश नहीं होते। लेकिन इसमें बैटरी का इस तरह का कोई मुझे इशू नज़र नहीं आया। बाकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपको फेस अनलॉक मिलता है और आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया कि आपको ये भी मिलते हैं दोनों ऑप्शन। फेस अनलॉक इसका बस नॉर्मल है, इसकी स्पीड मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत बुरी थी, बस नॉर्मल सी स्पीड थी, लेकिन इसका फिंगरप्रिंट जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्लो लगा, यानी कि अक्सर जो फिंगरप्रिंट है वो इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, तो उसमें ज़रा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फेस अनलॉक जो है वो मुझे ज़रा पसंद आया एज़ कम्पेयर टू इसकी फिंगरप्रिंट। तो 20,000 में अगर आप कोई ऐसा फ़ोन देख रहे हैं कि आपके डे टू डे यूजेज के लिए अच्छा हो, आप नॉर्मल सी परफॉर्मेंस चाहते हैं, आप मल्टीमीडिया के लिए कोई अच्छा फ़ोन चाहते हैं, बड़ी स्क्रीन चाहते हैं, बड़ी बैटरी चाहते हैं, तो ये फ़ोन उन लोगों के लिए है। ऑफ कोर्स उन लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगी जिनका बहुत ज़्यादा हैवी यूजेज है, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस तभी आपको मिलता है जब आपके चिपसेट आपको बहुत अच्छा दिया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई फाई गेमिंग के लिए भी नहीं है, हैवी गेमिंग आप इसमें इंस्टॉल ना ही करें तो बेहतर है, कैजुअल सी गेमिंग आप इसमें खेल सकते हैं। तो आप बताइएगा कि टेक्नो स्पार्क 5 प्रो के बारे में आपका क्या ख्याल है। वैसे इस डिवाइस को काफ़ी अच्छा फीडबैक अब तक मिल रहा है, क्योंकि बजट कैटेगरी में जितने भी लोग फ़ोन परचेज़ करते हैं तो वो इस तरह की डिवाइसेस की तलाश में रहते हैं। तो अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।